नमस्कार। मैं इंदु सिंह कला एकेडमी के इस चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम नेट के सिलेबस में शामिल इकाई 5 में हिंदी कविता के अंतर्गत सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित काव्य सरोज स्मृति के महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए इसे हम समझते हैं। पहले हम थोड़ी सी उनकी जीवन परिचय देखते हैं। इनका जन्म 1899 ईस्वी महिषादल बंगाल में हुआ था। निधन 1961 ईस्वी इलाहाबाद में हुआ। बचपन का नाम सूर्य कुमार था। पिता राम सहाय त्रिपाठी और माता रुक्मिणी देवी थीं। पत्नी मनोहरा देवी और पुत्री सरोज थीं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के उपनाम इस प्रकार हैं। महाप्राण निराला, दूसरा छायावाद के महेश या रुद्र। डॉक्टर कृष्णदेव झाड़ी ने कहा, नए कवियों के गोरखनाथ, बसंत का अग्रदूत, महाप्राण निराला। डॉक्टर गंगा प्रसाद पांडे ने कहा, ओज और औदात्य का कवि। रामविलास शर्मा ने कहा, शताब्दी का कवि। नंद दुलारे वाजपेयी ने हिंदी का सबसे बड़ा प्रयोगवादी कवि। अगे ने छायावाद, प्रगतिवाद एवं प्रयोगवाद का पथ प्रदर्शक भी कहा जाता है। इन्हें छायावाद का शलाका पुरुष भी कहा जाता है। निराला की प्रथम कविता जूही की कली 1916 ईस्वी है। रामविलास शर्मा ने निराला की प्रथम कविता माता भारत माता की वंदना 1920 को माना है। निराला की अंतिम कविता पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है 1961 ईस्वी है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा एक ही समय में लिखी गई थी। राम की शक्ति पूजा का रचना काल 1936 है और सरोज स्मृति 1935 ईस्वी में है। सरोज स्मृति 1935 ईस्वी। यह कविता हिंदी का श्रेष्ठतम शोक गीत है। कवि निराला के द्वारा अपनी पुत्री की मृत्यु पर लिखी गई इस कविता में करुणा भाव की प्रधानता है। विराग भाव के बीच नीति, श्रृंगार और कभी कभी व्यंग और हास्यमूलक प्रसंगों को पिरोना इसकी अनोखी विशिष्टता है। यह निराला जी का अपने ढंग की एक अकेली कविता है जिसमें उनका अपना जीवन भी आ गया है। निराला जी मृत्युंजयी थे। सरोज स्मृति कविता में कवि ने अपनी प्रिय पुत्री सरोज के बाल्य अवस्था से लेकर मृत्यु तक की घटनाओं को बड़े ही प्रभावशाली ढंग से अंकित किया है। इसमें कवि ने सरोज की बाल्य अवस्था एवं तरुणाई के बड़े ही मार्मिक और पवित्र चित्रण अंकित किए हैं। इस कविता में एक भाग्यहीन पिता का संघर्ष, समाज से उसके संबंध, पुत्री के प्रति बहुत कुछ न कर पाने की अकर्मण्यता का बोध प्रकट हुआ है। इसमें कविता में के माध्यम से निराला जी का जीवन संघर्ष प्रकट हुआ है। सरोज स्मृति कविता पुत्री सरोज के असामयिक मृत्यु पर लिखी गई है। कविता में यथार्थ जीवन को चित्रित करते हैं। कवि जीवन के दुखों के साथ साथ ही सरोज की स्मृतियों का चित्रण करते हैं। सरोज स्मृति में मुख्यतः 3 स्वर मुखरित हुए हैं। पहला, कवि का विद्रोही और क्रांति दशा। दूसरा, पुत्री सरोज के प्रति पिता का वात्सल्य भाव। और तीसरा, जीवन में संघर्ष, अपमान तथा वंचना के फलस्वरूप व्यथा एवं निराशा की सघनता। वे कहते हैं, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। इन पंक्तियों में कवि की वेदना व जीवन संघर्ष साफ झलकता है। सरोज स्मृति कविता के विशेष तथ्य। सरोज स्मृति का प्रकाशन 1935 ईस्वी में हुआ था। यह अनामिका के द्वितीय संस्करण 1938 में संकलित है। यह प्रबंधात्मक लंबी कविता है। यह वात्सल्य मिश्रित करुण रस प्रधान कविता है। यह कविता निराला ने सरोज के निधन के 2 वर्ष बाद लिखी थी। सरोज का निधन 19 वर्ष की आयु में हुआ था। इस कविता में निराला ने अपनी विवस्था और गरीबी का मार्मिक चित्रण किया है। निराला ने अपने कवि कर्म पर भी आक्षेप लगाया है। सरोज स्मृति हिंदी की
सर्वश्रेष्ठ शोक गीत है। धन्यवाद, आपने इस वीडियो को सुना और देखा, इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद।